बंदरगाह की एक सुबह। बंदरगाह पर सुबह का कोहरा घना था, जिसने घाट पर खड़े उस विशाल जहाज के किनारों को धुंधला कर दिया था। जहाज की चिमनी से धुआं आलस भरी लकीर की तरह धीरे धीरे उठकर पीले आसमान में विलीन हो रहा था। डेक पर कुछ लोग बड़ी मुस्तैदी से काम में जुटे थे। वे सीढ़ियों पर चढ़ उतर रहे थे, रस्सियों और पीपों की जांच कर रहे थे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि लंबी यात्रा के लिए सारा माल तैयार है। उनके जूतों की आहट जहाज के लोहे के ढांचे से टकराकर गूंज रही थी, जो बंदरगाह की हल्की गुनगुनाहट के बीच एक लयबद्ध संगीत जैसा लग रहा था। तट पर एक छोटे लड़के ने अपनी पतली लेकिन बुलंद आवाज में पुकारा, ताज़ा खबर, ताज़ा खबर, यहाँ से अखबार लें। अपनी बगल में ताज़ा छपे अखबारों का ढेर दबाए वो गोदी मजदूरों और यात्रियों के बीच से रास्ता बनाते हुए किसी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। वो भोर से ही अखबार बेच रहा था, और सुबह की उस ठिठुरन भरी हवा ने भी उसके उत्साह को कम नहीं किया था। वो जहाज लगभग जीवित सा लग रहा था, जैसे कोई विशाल जीव अपनी यात्रा की तैयारी कर रहा हो। मजदूर पूरी कुशलता से काम कर रहे थे, उनके हाथ और चेहरे ग्रीस और पसीने से सने हुए थे। हर सुरक्षित किया गया पीपा और हर जांचा गया क्रेट रवानगी की उस उथल पुथल के बीच व्यवस्था बनाए रखने की एक छोटी सी जीत थी। लड़का उन्हें देखने के लिए एक पल को रुका। उन मजदूरों के जहाज की सांसों के साथ तालमेल बिठाकर चलने के तरीके में कुछ सम्मोहक था। जिस तरह धुआं लगातार ऊपर उठ रहा था, मानो जहाज खुद बेहद शांत और धैर्यवान हो, बस उस पल का इंतजार कर रहा हो जब वो बंदरगाह छोड़कर खुले समुद्र को गले लगा सके। ये सोचकर लड़के के मन में एक रोमांच भर गया कि वे क्रेट किन किन मंजिलों तक पहुंचेंगे और ये कहानियां समंदर पार कहां तक जाएंगी। ताज़ा खबर, ताज़ा खबर, वो फिर से चिल्लाया। इस बार उसकी आवाज़ चेन और कदमों की खड़खड़ाहट से मुकाबला कर रही थी। आखिरकार एक मजदूर ने उससे अखबार लिया और सिर हिलाकर अभिवादन किया। लड़का मुस्कुराया और सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। उस क्षण बंदरगाह एक नाजुक संतुलन में नजर आ रहा था। वो धैर्यवान जहाज, वे व्यस्त लोग और अपनी राह बनाता हुआ वो लड़का, हर कोई सुबह की इस लय में अपनी एक छोटी भूमिका निभा रहा था। और जैसे जैसे धुआं बिना किसी जल्दी के ऊपर की ओर उठ रहा था, लड़के ने शायद पहली बार सोचा कि वो भी उन कहानियों का हिस्सा बन सकता है जो इस बंदरगाह, इस शहर और इस क्षितिज से कहीं दूर तक का सफर तय करती हैं।